आइए दोस्तों, चलते हैं। कल क्लास ख़त्म करी, वहाँ से आज स्टार्ट करते हैं। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट चैप्टर जैसा कि चल रहा है, इसका सेकंड पार्ट आज होगा, जिसमें कल हमने डिस्कस किया था ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ तक, और इनके नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि जैसा कि 26 तक इनके नंबर्स होते हैं। और लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों तरफ से लिखा होता है। और इसमें आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो एक फॉर्मूला है, आगे के लिए यूज करने के लिए एक फॉर्मूला है कि देखेंगे राइट से पूछता है लेफ्ट की तरफ तो R प्लस L, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ पूछता है तो R प्लस L, और लेफ्ट से राइट की तरफ पूछता है तो L प्लस R, तथा राइट से राइट की तरफ पूछता है तो माइनस करेंगे, और लेफ्ट से लेफ्ट की तरफ पूछेगा तो माइनस करेंगे। ये फॉर्मूला है, इसी पे बेस क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इस प्रकार से है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 13वें अक्षर के आपके बाएं से 13वें अक्षर के बाएं 13वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। एक बार रिपीट करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 13वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। यानी कि आपके बाएं से, इधर से 13वां अक्षर M के बाएं यानी कि वापस के बाएं तीसरा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा यानी कि J। और इसे फॉर्मूले से जो हमने अभी लिखाया था, लेफ्ट माइनस लेफ्ट, यानी कि 13 माइनस 3 बराबर 10, और 10 पे हमारा J होता है, जैसा कि आपको पता है और आपने याद कर लिया होगा अच्छे से। एक बार रिपीट करेंगे। बाएं से यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 13वें अक्षर के बाएं तीसरा, बाएं से 13वें अक्षर के बाएं वापस तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, और फॉर्मूले से देखेंगे 13वें अक्षर के बाएं यानी कि लेफ्ट टू लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट से लेफ्ट की तरफ ही, तो L लेफ्ट माइनस लेफ्ट यानी कि 13वें नंबर के -3 इज इक्वल टू बराबर 10, यानी कि 10 होगा हमारे J। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 13वें अक्षर के दाएं, 13वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 13वें अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर होगा। तो दाएं से 13वां अक्षर के दाएं
तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि P होगा, सॉरी, बाएं से 13वां देखेंगे तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 n होगा, और n के बाएं तीसरा q होगा। फॉर्मूले से देखेंगे इसको, यानी कि 13 माइनस 3 10, और 10 को हम 27 से माइनस करेंगे बचा 17, तो 17 पे होगा हमारा Q। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर 10वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा? दसवें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा? तो क्वेश्चन कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके बाएं से, यानी कि लेफ्ट से 10वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर, तो इधर से चलेंगे 10वें अक्षर के दाईं ओर 5वां कौन सा होगा? 15, यानी कि 27 माइनस 15 बराबर, तो 27 माइनस 15 बराबर 12, और 12 पे हमारा L होता है। क्या होता है? L। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके दाएं से 10वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके दाएं से 10वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा वर्ड होगा? यानी कि राइट प्लस लेफ्ट, और 10
प्लस 5 यानी कि 15। पूछ रहा है आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर, तो राइट प्लस लेफ्ट यानी कि 10 प्लस 15 इजिकल टू 15, यानी कि 15 पे होगा हमारा ओ। 15 पे क्या होगा? ओ। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छी लेवल के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, और जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और अक्सर एग्जाम में इसी लेवल से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके बाएं से 10वें अक्षर के बाएं, 10वें अक्षर के बाईं ओर 10वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके बाईं से यानी कि लेफ्ट, बाएं से 10वें वर्ड के बाईं ओर यानी कि लेफ्ट माइनस लेफ्ट, तो 10 माइनस 5 बराबर 5, यानी कि बाएं से 5वां अक्षर 1 2 3 4 5, या फिर 27 माइनस 5 इजकल टू 22, और 22 पे हमारा होता है बी। आप फॉर्मूले से देख लें या फिर ऊपर लिखे वर्ड अनुक्रमांक से देख लें। आई होप यह भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 12। क्वेश्चन कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके दाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर, 10वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके दाएं से यानी कि राइट से, विपरीत क्रम में राइट साइड से 10वें अक्षर, और 10 पे होगा जे, और उसके बाद दाईं तरफ यानी कि इधर, सॉरी वापस, तो 10 यानी कि राइट माइनस राइट, दाएं से दाएं की तरफ, तो 10 माइनस 5 बराबर होगा 5। तो दाएं से गिनेंगे 1 2 3 4 5, ई हमारा 5 नंबर पर होगा ई। पांचवें नंबर पर होगा ई। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा, और ये क्वेश्चंस अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और पूछे जा रहे हैं अक्सर। यहीं से अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं और ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में वी के, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर वी के
अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर वी के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? वी के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? चारवां अक्षर कौन सा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर वी के बाएं चारवां अक्षर कौन सा होगा? तो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर बी के बाईं तरफ, दाईं और बाईं, तो बाईं तरफ चौथा अक्षर कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा तथा चौथा, यानी कि आर। और देखेंगे हम बी हमारा 22 नंबर पर होता है और हमें पूछा है राइट से लेफ्ट की तरफ, तो 4 माइनस करेंगे, बचा 18 और 18 पे हमारा होता है आर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में एस अक्षर के दाएं, एस के दाएं एक्स अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? एस के दाईं तरफ चौथा अक्षर कौन सा होगा? यानी कि एस 19 नंबर पर है, ओके, दाईं तरफ चौथा 19 प्लस 4 यानी कि 23 और 23 पर हमारा होगा W। सही आंसर होगा आपका W। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर बी से वाई चारवा अक्षर कौन सा होगा? वी के नहीं है क्या यहाँ पे? वी से है तो बी को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो बी से यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर बी से, तो बी से चलेंगे V1, U2, T3 और S4, यानी कि कौन सा वर्ड होगा आपका? S। V से चलेंगे तो कौन सा वर्ड होगा? S। समझ आया? यानी कि बी के बोलता तो बी को छोड़ देते, और बी से बोला है तो बी को इंक्लूड करेंगे। तो बी को बाईं तरफ चौथा, तो यहां से गिनना स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3 और 4। हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सही आंसर होगा एस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई होप अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में एस अक्षर से दाईं तरफ चारवां अक्षर, एस से दाईं तरफ चारवां अक्षर, तो हमेशा एस से चलेंगे दाईं तरफ तो एस इंक्लूड करेंगे। अगर एस से लिखा है तो एस को इंक्लूड करेंगे, और एस के लिखा है तो एस को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो एस से लिखा है तो S1, T2, U3 और V4, यानी कि सही आंसर आपका V होगा। आई होप आपको समझ अच्छे से आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे आगे के क्वेश्चंस।
और आज इतना ही। नमस्कार, टेक केयर,